एक बार फिर खुशामदीद और मैच नंबर 17 अपने अख्ताम को पहुंचा और क्या बड़ा मार्जिन था। ये एचबीएल पीएसएल की हिस्ट्री का सबसे बड़ा मार्जिन ऑफ विक्ट्री है और ये आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से हावी रहे मेंडिस और बाबर अपनी पार्टनरशिप में। 109 कर गए मेंडिस और 87 पे नॉट आउट रहे बाबर। 246 बहुत बड़ा टोटल है। 246 एचबीएल पीएसएल की हिस्ट्री में कराची के ग्राउंड में सबसे हाईएस्ट टोटल है। इसके बाद मुश्किल ही हो जाता है करीब भी आना और 87 ही बना सका कराची किंग्स। बिल्कुल आउट ऑफ सॉर्ट्स दिखा बॉलिंग में भी बैटिंग में भी और ये इस मैच के थे उनको 10 पॉइंट मिलने चाहिए थे। वेलकम एक बार फिर और हम कुछ बातचीत करेंगे आज के इस मैच की। सारा जिक्र तो होगा ही पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग का और कुछ कराची की बॉलिंग का भी, लेकिन पहले पेशावर की बैटिंग और उस बैटिंग लाइनअप के हिस्सा अब्दुल समाद हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल समाद और साथ रमीज़ राजा भी हैं। आप दोनों को अस्सलाम वालेकुम और वेलकम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। समाद, आपको बाबर के फैन से एक सवाल पूछना चाहते हैं। उनका 100 नहीं होने दिया आपने, इतना मारा आखिरी ओवर में। बहुत शानदार बैटिंग रही। क्या आसान था कि आते ही इस तरह का स्ट्रोक प्ले इस पिच पे या कुछ स्पेशल आपने कोई टेक्निक इस्तेमाल की है? देखें, जो टीम कॉम्बिनेशन जिस तरह का बना हुआ है और जिस तरह मेरा रोल उन्होंने डिसाइड किया हुआ है, तो थ्रू और फर्स्ट डे फर्स्ट से मुझे आइडिया था कि मेरा ये रोल है टीम में, तो उसी की प्रैक्टिस करते हुए आ रहे थे। तो लास्ट इनिंग में आपने देखी होगी लाहौर में, तो जहाँ टीम को ज़रूरत थी तो वहाँ कोशिश की है, तो उसकी अब कर रहा था काफ़ी देर से मेहनत स्ट्राइकिंग ऑफ द बॉल की। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है, जो पहले मेहनत करता हुआ आ रहा था। जी, बिल्कुल सही है। अगर आप लोगों को याद हो, यहाँ ट्राई सीरीज़ हुई थी, साउथ अफ्रीका भी खेला था पाकिस्तान के खिलाफ। इसी पिच पे बहुत बड़ा स्कोर था जो चेज़ हो गया था। तो ये कोई सरप्राइजिंग फैक्टर नहीं था। हाँ, 246 शायद बहुत ज़्यादा हो गए, बट एक अलग ही रंग नज़र आया। अब शायद इनकी टीम ने भी नहीं सोचा था कि इतना बड़ा स्कोर पॉसिबल है यहाँ। जी हाँ, बॉलिंग कोई ख़ास अच्छी नहीं थी। ख़ैर, आप उतनी बॉलिंग करवा सकते हैं जितनी कि ऑपोजिशन आपको अलाउ करती है, और इन्होंने अलाउ ही नहीं करने दिया उनको सेटल डाउन होने के लिए या कोई स्ट्रैटेजी ऐसी हो। वो भी तुले हुए थे कि हमने स्लोअर बॉल्स करने हैं, कटर्स करने हैं। मैंने स्टैट्स पढ़े थे ऊपर कमेंट्री में कि पेशावर ने कोई एक बॉल किया स्लोअर बॉल, उन्होंने 2.4 ओवर्स की स्लोअर बॉल में 57 रन दिए उनके पेसेस। सो ये रियल फ़र्क था, और यॉर्कर्स भी नहीं लगे, जिसकी वजह से जो है बिल्कुल ही एक टॉपसी टर्वी परफॉर्मेंस थी। मुझे जो इनसे समझने की कोशिश करने, क्योंकि मैं T20 नहीं खेला हूँ, सो ये जब आप हिटिंग करने जाते हैं, हिटिंग की भी एक फॉर्म होती है। हिटिंग जो करते हैं उसमें वही शॉट छक्के पे जाती है, उसे पे आउट भी हो जाते हैं। फिर आप दोबारा तुल जाते हैं कि मैंने फिर से खुदकुशी करनी है और फिर दोबारा से खुदकुशी करनी है। और होता क्या है कि जब आप इस तरह की इनिंग्स खेलते हैं तो सारे गिले शिकवे ख़त्म हो जाते हैं। बट ये जो फॉर्म होती है ना हिटिंग की, ये कैसे अचीव करते हैं? देखिए रमीज़ भाई, ये जो नंबर है ना, ये बड़ा डिफ़िकल्ट नंबर है, क्योंकि इससे पहले मैं फैसलाबाद से हूँ, तो आसिफ अली जो थे उनसे मेरी काफ़ी बात होती रही। तो बस कोशिश यही होती है कि यार अपनी बेसिक्स जो हैं, आपकी जो पावर हिटिंग की जो बेसिक्स होती हैं उसमें रहें। और आपको पता है इसमें मोमेंटम कैरी करना पड़ता है। कभी आपको मोमेंटम मिलता है, कभी टीम से नहीं मिलता। तो कोशिश करूँगा इसको कंटिन्यू करने की। और जिस तरीके से लास्ट इनिंग थी जो कि लाहौर में थी, तो वहाँ ज़रूरत थी, कम बॉल्स थी, तो वहाँ भी हमें मोमेंटम चाहिए था। तो कोशिश करता हूँ कि जिस तरह नेचुरल मेरा जो स्ट्राइकिंग ऑफ द बॉल है उसको कैरी रखूँ। ये क्या पहले लेंथ पकड़ने की कोशिश करते हैं? कहाँ से गेंद को पकड़ते हैं आप? रिस्ट से, या जब लैंड करता है स्पिन के हिसाब कैसी हिटिंग होती है आपकी, उसको आप रिस्ट से रीड करने की करते हैं, या वही बात है कि सी इट एंड हिट इट? बिल्कुल ऐसा ही है जी। बॉल बेसिकली तो मैं लेंथ को रीड करता हूँ कि क्या बॉल, क्योंकि फील्ड को देख रहा होता हूँ कि फील्ड कैसी खड़ी है। उस हिसाब से आइडिया थोड़ा सा हो जाता है कि यार ये ट्राई कर सकता है। लेकिन अपनी जो स्ट्रेंथ होती है, जिस तरह मेरी स्ट्रेंथ है कि मैं दूर वाला बॉल भी इजीली मैनेज कर लेता हूँ, क्योंकि हाइट अच्छी है, तो मेरे रेंज अच्छी माशाल्लाह। है। तो ये है कि वेट करता हूँ, बॉल को आने देता हूँ अपने पास और वो भी फ्लो। खेलते हैं। इम्प्रोवाइजेशन कितनी इंपॉर्टेंट है आपके हिसाब से? जी, कर तो लेता हूँ, लेकिन ये अभी मैंने ट्राई नहीं किया इम्प्रोवाइज़ करना। लेकिन ये है कि उसको मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी जो कि पूरे 6 के 6 बॉल तो कोई भी बॉलर जो है ना वो एक्यूरेट नहीं कर सकता। तो अपनी स्ट्रेंथ पे रहूँ, तो कोशिश करता हूँ कि अगर फुल टॉस बन जाए यॉर्कर को, तो फुल एक टॉस और ले सवाल लूँ। करूं सिकंदर, प्लीज ये प्लीज। ये प्रेशर ऑफ कैसे होता है? मतलब एक होता है ना कि प्रेशर होता है क्रंच मोमेंट्स में, इंटरनेशनल मैचेस की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे जो है हीरो बनने के लिए आप समझते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो आप बहुत ही आला इनिंग्स खेले हैं, वो एक स्टेप ऊपर होता है उसका प्रेशर, और ये जो प्रेशर है, असल में ये बात तो यही है ना? बिल्कुल ऐसे ही। रमीज़ भाई, अभी आपको पता है कि मैं रिसेंटली न्यूजीलैंड में गया था और 5 T20 वहाँ खेला हूँ, वहाँ भी वो मुश्किल 44। पिचेस थी वो। जी जी बिल्कुल। उसके बाद मैं दोबारा T20 पाकिस्तान के लिए नहीं खेल सका। लेकिन लास्ट इनिंग जो मेरा बांग्लादेश टूर, मेरा हाँ। वनडेज़ में मेरा डेब्यू हुआ वनडे के अंदर,
तो कोशिश करता हूँ मैं हर तरह की क्रिकेट खेलूँ, जहाँ मुझे ज़रूरत है, जहाँ जिस तरह ज़्यादा ओवर्स आएंगे तो मैं प्रॉपर बैटिंग भी घर करूँगा वाले इंशाल्लाह। खुश हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। फैमिली में खेलते हैं क्रिकेट कोई नहीं, और? कोई भी नहीं खेलता तो बिल्कुल। आपने ये गलती क्यों की? बस शुरू से जुनून था। और एक मेंशन करूँगा कि जो 2007 में वर्ल्ड कप मिसबा भाई ने शॉट जो खेला हाँ। था, मेरा असल शौक वहाँ से शुरू हुआ कि पाकिस्तान वो वर्ल्ड कप हार गया था। हाँ, तो हाँ, कोशिश मैंने करनी कि थी कि वैसी शॉट ना खेलूं। फिर मेरा शौक चढ़ गया और मैंने कहा मैंने पाकिस्तान के लिए मैचेस जिताने हैं, बस ये कोशिश आप करनी में बड़ा माशाल्लाह से टैलेंट है, मुबारक हो, आज क्या इनिंग्स खेले आप। थैंक यू सो मच। ये आपने पॉइंट अच्छा रेस किया था कि जिस किस्म की क्रिकेट ये खेलते हैं, जो इनको रोल दिया गया वो हाई रिस्क है एंड ऑफ कोर्स उसमें फेलियर के भी उतने ही चांसेस हैं जितने सक्सेस के हैं। तो अब जैसे इन्होंने न्यूजीलैंड का जिक्र किया, तो उसका कमबैक फिर किस तरह से करता है एक पावर हिटर, क्योंकि हम दूसरों को तो कहते हैं कि जी फर्स्ट क्लास के लिए लंबे स्कोर करें एंड ऑल दैट, या तो फिर ये सिंगल हैंडेडली कोई मैचेस जितवाएं डोमेस्टिक पे तब वापसी होगी। बिल्कुल सिकंदर भाई, अभी रिसेंटली उसके बाद से मैं डार्विन गया था ऑस्ट्रेलिया, और वहाँ भी मैंने 100 किया T20 में, और हमारे अर्ली आउट हो जाते हैं उधर। तो वो जो इनिंग्स है मैंने खेली हैं लास्ट पूरे ईयर में कमबैक से पहले, उसके बाद मैं रेड बॉल खेलने के लिए आया। हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी खेली, फैसलाबाद रीजन थी हमारी ग्रेड 2 में, हनीफ मोहम्मद जिसका पाकिस्तान डोमेस्टिक में कहते हैं। तो उधर आके मैंने 3 सेंचुरीज़ की थी, 190 रेड बॉल की बात करूँ मैं, तो 190 अगेंस्ट कराची, 161 अगेंस्ट लाहौर एंड 127 अगेंस्ट कंटिन्यूसली मैंने रन्स किए थे। उसके बाद फिर मेरा दोबारा टीम में नाम आया था T20 के लिए। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपने आप को डेवलप करता रहूँ और रेड बॉल खेलूँ, ताकि उसमें मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है और टाइम स्पेंड देखिए करूँ। मेरी एक एडवाइस जो है ना किसी भी यंगस्टर को, और माशाल्लाह से बड़ा टैलेंट है इनमें, आपके जो बेसिक्स होते हैं ना, चाहे आप मैसिव हिटर हैं, वो एक बैट्समैन वाले होने चाहिए। सो आपको नॉर्मल अलोंग द ग्राउंड शॉट्स वो भी आनी चाहिए, आपको पुल शॉट भी आना चाहिए। अपने आप को पहले आप 5 दिन की क्रिकेट और 4 दिन की क्रिकेट के लिए तैयार करें। ये जो है ना, ये है इंग्रेडिएंट्स, ये तड़का है, और ये आपको पता है कि आपके पास है, ये हिम्मत है, आपके पास नेचुरल टाइमिंग है, वही जो ड्राइव है उसको ऊपर खेलेंगे वो छक्का लग जाएगा। इसी तरह से पुल शॉट जो है नीचे खेलते हैं। तो ये जो बेसिक्स है ना, इसके ऊपर ज़रूर काम करते रहें आप। बिल्कुल ऐसे ही है, मैं कोशिश भी करता हूँ और जितना टाइम मिलता है बेसिक्स पे काम करता हूँ। प्रैक्टिस जब ये पावर हिटिंग से पहले मैं अपना जो बेसिक्स है उस पर कोशिश करता हूँ करूँ। और अभी लास्ट ईयर अभी रिसेंट सीरीज़ हुई है बांग्लादेश में, वहाँ मेरी अर्ली बैटिंग आ गई एक मैच में, तो कोशिश की है उसमें प्रॉपर क्रिकेट। नाहिद राना देखा है? हाथ है तो तेज़, लेकिन पेस यूज़ करनी चाहिए बैट्समैनों को उनकी, बस। ठीक है, आपका बैक टू बैक मैच था, आपकी टीम का आपको रेस्ट करने देंगे। थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन क्या किया। किट बनाई है आपकी नई इलेक्ट्रिक? थैंक यू। 40 नॉट आउट बनाए 12 गेंदों पे आज अब्दुल समद ने शानदार बैटिंग की, और जो फाइनल 246 का स्कोर था उसमें बहुत वैल्यूएबल एडिशन किया। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, सना मीर भी हमें ज्वाइन करेंगी, थोड़ा सा कराची की बॉलिंग पे भी बात होगी। आइए एक नज़र डालते हैं पॉइंट्स टेबल पे 17 मैचेस के बाद, और ये जीत जो इतनी बड़ी हासिल की उसे देखें नेट रन रेट कहाँ पहुंच गया। पेशावर ज़ल्मी का 2.88 पे, और नंबर 2 पे भी आ गए वो। कराची जो है वो स्लिप होके नंबर 2 से नंबर 4 पे चला गया है, लेकिन उनके अभी भी 6 पॉइंट्स हैं। हाँ, नेट रन रेट को बहुत बड़ी हिट मिली है, क्योंकि ये HBL PSL की हिस्ट्री की हैवीएस्ट डिफीट है 159 रन की, तो माइनस में चला गया नेट रन रेट। ये मैच या ये हार कितना इनको आगे जाके तंग करेगी, ये वक्त बताएगा। देखिए, होम ग्राउंड कराची किंग्स का, घर पे बुलाया मेहमानों को और उन्होंने ऐसा सुलूक किया, ऐसे तो कौन हराता है, मतलब आप बताइए सना। आप ही कह रहे थे बड़े लड़के आएंगे, बड़े लड़के आ गए, लेकिन आए थे। आए दूसरी तरफ से, पेशावर की तरफ से। नहीं, ऐसा तो नहीं होता ना। 159 रन, ये एक ऐसी डिफीट है किसी भी लेवल पे, किसी भी फॉर्मेट में, कि ये मतलब कंप्लीटली आउट प्ले कर दिया। ऐसा लग रहा है कि वो तो गली टीम एंड कोई इंटरनेशनल टीम खेल देखिए, गई। पेशावर की टीम का अब ये है कि द ओनली टीम दैट्स अनबीट। जिस तरह से वो लोग खेले हैं, कुछ मैचेस शुरू के फंस के जीते, पर आज जो उनकी बैटिंग का डिस्प्ले था वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग नज़र आया। लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट बाबर आजम, आई थिंक पहली बॉल पे जब विकेट गिरी तो कुसाल मेंडिस और बाबर आजम ने जो टोन सेट की, वहीं से कराची को वापस नहीं आने दिया। जैसे रमीज़ भाई ने बात की कि एट टाइम्स आप बॉलर्स को बॉलिंग ही नहीं करने देते, तो आज एग्जैक्टली ये हुआ।
बॉलिंग में एक पेस की कमी भी नज़र आई, एक्सपीरियंस की कमी नज़र आई। कोई जवाब नहीं था, पर जितनी भी इस पार्टनरशिप की तारीफ़ की जाए, 191 रन्स की हाईएस्ट पार्टनरशिप एवर एचबीएल पीएसएल की हिस्ट्री में। तो जब इस तरह का दिन किसी भी टीम का या किसी भी पेयर का आ जाता है, तो दूसरी टीम अक्सर फिर बिल्कुल ही वन साइडेड ही वो मैच चला जाता है। और उसके बाद पेशावर ज़ल्मी के पास जो बॉलिंग फायर पावर है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त नज़र आई। दोनों बांग्लादेश बॉलर्स जो थे, नाहिद राना, शरीफुल, दोनों ने बहुत ही अच्छी पेस से और सही लेंथ को पकड़ा आज। अभी जिक्र किया आपने उनकी पार्टनरशिप का। कुशाल मेंडिस जो है, इनका ये एचबीएल पीएसएल का पहला 100 था और पाकिस्तान के अंदर भी इनका पहला 100 था। रमीज, मैं आपको इनकी इनिंग्स दिखाता हूँ। आई थिंक इन्होंने जिस तरह से एक्सेलरेट किया, बाबर भी वो टो द रोप वाला सीन हुआ कि वो भी साथ चल पड़ेंगे। क्वालिटी शॉट्स थी और लेंथ बड़ी जल्दी पिक की और हमले के लिए बिल्कुल तैयार थे। इनका ये जो बैलेंस है ना, ये शानदार है। छक्का भी मारते हैं, रोलिंग शॉट्स भी है इनके पास, पेस भी पिक करते रहते हैं, स्पिन पे बहुत ही अच्छी कॉन्फिडेंट बैटिंग, इम्प्रोवाइजेशन हल्की फुल्की दिखी। और ये बहुत बड़ी, देखें T20 में सेंचुरी लगाना आसान काम नहीं होता है, इसलिए कि आप छक्के से खुश नहीं होते। 2 छक्के लगाएं, फिर 3 छक्के, और ये डायल देखें, ऑफ साइड लेग साइड दोनों तरफ धमाके गए शॉट्स थे और अच्छे दिखते हैं बैटिंग करते हुए। और बाबर आजम से सही कहा आपने, उनसे प्रेशर ही ऑफ हो गया। वो बाबर आजम अपनी नॉर्मल बैटिंग करते, इस तरह की बैटिंग करके उनमें भी कॉन्फिडेंस आएगा, खासतौर पे अगेंस्ट एडम जैम्पा और लेफ्ट आर्म एंगल के अगेंस्ट जो था वो बहुत अच्छा खेले बाबर आजम। खुशदिल को बहुत अच्छा खेले, हालांकि उनको लगाया था प्रिसाइसली बाबर आजम को तंग करने के लिए। सो बहुत सारे जो बॉक्सेस हैं वो चेक हुए हैं। इसी पे बाबर आजम का नॉक भी कोशिश करते हैं कि आपको दिखाएं। और बाबर आजम की बैटिंग जो इनका अपना मखसूस स्टाइल है, और जब एक एंड से भरपूर अंदाज में रन्स आ रहे हो तो फिर उनको थोड़ा सा स्पेस, ब्रीदिंग स्पेस मिल जाती। बिल्कुल, ब्रीदिंग स्पेस से आज थोड़ा सा ज़्यादा डेफिनेटली नज़र आया। 200 के स्ट्राइक रेट से कुशाल मेंडिस खेले, बाबर भी आज 160-170 के करीब स्ट्राइक रेट से खेलते रहे। तो ऐसा नज़र आया कि बाबर ने भी उस मोमेंटम में अपना हिस्सा डालते रहे और बहुत उम्दा उनकी भी बैटिंग नज़र आई। जैसे रमीज़ भाई ने बात की, स्पिनर्स के ऊपर उन्होंने आज कदमों का इस्तेमाल भी किया। आज एक डिफरेंट इनिंग्स उनकी नज़र आई। और बहुत शुरू में अगर आप देखा जाए, जब 2-3 साल पहले जब बाबर आजम के स्ट्राइक रेट के ऊपर बड़ी बात हुआ करती थी, तो 10 ओवर के बाद वो बड़ी शॉट्स या छक्कों की तरफ जाते थे। पावर प्ले में उनके जो मैक्सिमम की परसेंटेज होती थी वो बड़ी कम होती थी। पर आज जिस तरह की बैटिंग की, शुरू में ही उन्होंने जहाँ पीछे बॉल मिला, ये देखें बिल्कुल शुरू में ही उन्होंने मैक्सिमम पे भी जो है बॉल को भेजा। तो ये एक डिफरेंट बाबर आजम आपको नज़र आए। अप शॉट्स भी खेलते हुए नज़र आए और जहां उनको लगा कि इस वक्त मैं बॉलर पे वापस प्रेशर डाल सकता हूं, वो उन्होंने किया। तो ये एक अच्छा साइन है और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस इनको मिलेगा। और इस जीत के बाद भी एज अ टीम भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा। ये आप देख सकते हैं, मोस्ट रन्स और बाबर आजम का नाम यहाँ मौजूद है। हमने इसका जिक्र किया था, इस लिस्ट में सारे ही ओपनर्स हैं सिवाय शोएब मलिक के। नीचे बैटिंग करते थे वो, लेकिन मैचेस भी ज़्यादा उनके। अचीवमेंट बहुत अच्छी है बाबर आजम की, कंसिस्टेंटली स्कोर करते आ रहे हैं। अब वो आपका सवाल जो था कमेंट्री में कि स्ट्राइक रेट वाला कॉलम देखूं या रन वाला कॉलम देखूं। हाँ, यही है मुश्किल बात, इसलिए कि अगर रन्स किए हुए 12,000 तो लोग खुश नहीं है कि स्ट्राइक रेट कम है, और जिनका स्ट्राइक रेट ज़्यादा है उनके रन्स कम होते हैं, सो उसका अलग प्रेशर होता है टीम पे। सो मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने बैलेंस इनका यही चलेगा, ये 125, 130 और 125 का स्ट्राइक रेट और रन्स करते रहेंगे। सो एक सेफ बेट है। देखिए, जब स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट करते हैं ना, तो कई हाई रिस्क होते हैं, कई लो रिस्क, और कई स्टेडी आपको यील्ड देते रहते हैं। तो ये एक स्टेडी यील्ड देंगे आपको। आई थिंक अगर आप AB डिविलियर्स को लोग बड़ा जानते हैं, मिस्टर 360, उनका करियर स्ट्राइक रेट 135 आसपास था। उनकी शायद मैच विनिंग इंपैक्टफुल इनिंग्स ज़्यादा थी, जिसकी वजह से नीचे भी खेलते थे ना, वो देखे 6 पे 5 पे वो मेक और ब्रेक सिचुएशन होती है, और उसके लिए वो आइडियल प्लेयर थे और उनकी रेंज बहुत अच्छी थी। सो बाबर आजम जो है ना, एक खास कैटेगरी में उनकी ग्रेटनेस रहेगी। बट अगर आप ओवरऑल इम्पैक्टफुल प्लेयर्स की बात करें तो फिर 6-7 सर्किट में ऐसे प्लेयर्स रहे हैं जो कि मैच विनर्स रहे हैं। मैंने उनका जिक्र इसलिए किया क्योंकि मुझे याद है जब दुबई UAE में होता था PSL, तो बाबर आजम ने मेंशन किया था कि वो इनकी एक इंस्पिरेशन की तरह है, AB डिविलियर्स। वो काफ़ी उनको फॉलो करते हैं, उनके स्टाइल को। बॉलिंग, एक सवाल ऐसे कि इतना बरक्स कैसे हो सकता है रिजल्ट? दोपहर के मैच में लगा कि कोई करीब भी नहीं आ रहा, या कल के मैच चलो पिच डिफरेंट थी, और यहाँ आके इतना लॉपसाइडेड हो गया कि एक टीम 246 कर रही है और दूसरे को शायद कह सकते हैं इतना बड़ा चेज करने का प्रेशर था, बट दे वर नो वेयर इन इट। बॉलिंग ख़राब की है या बिल्कुल ही कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छा बैटिंग विकेट है जो कोई और नहीं समझ सका?
देखिए मेरे ख्याल से एक मैच में बैटिंग काफ़ी ख़राब हुई। अगर हम लाहौर का मैच देखें, इस्लामाबाद लाहौर का, तो वो लाहौर की बैटिंग में वो बात नज़र ही नहीं आई। ठीक है, इस्लामाबाद ने बॉलिंग अच्छी की, पर लाहौर की बैटिंग उस क्वालिटी की आज नज़र नहीं आई। फ़खर जमान भी नहीं थे, इमॉन भी नहीं थे, नईम बहुत जल्दी आउट हो गए, तो फिर उन प्लेयर्स पे बात आ गई जिन्होंने बहुत ज़्यादा बारी नहीं ली हुई थी। दूसरी तरफ अगर हम बात करें कराची की बैटिंग की, तो वहाँ पर रन्स इतने ज़्यादा बन चुके थे। कराची की बॉलिंग का प्रॉब्लम मसला नज़र आया, कोई ऐसा एक्सप्रेस पेस बॉलर आपके पास नज़र नहीं आया। और जब तक जैम्पा आए बॉलिंग कराने, उस वक्त तक दोनों बैटर्स बहुत ज़्यादा सेट हो चुके थे। तो आई थिंक जब अच्छी क्रिकेट जिसने भी कराई है, चाहे वो स्पिनर हो, चाहे वो फास्ट बॉलर हो, पिच ने उसको हेल्प ज़रूर की और बैटर को उसकी शॉट की भी वैल्यू मिली है। तो इट वॉज अबाउट कि आप क्वालिटी ऑफ क्रिकेट क्या लेके आ रहे हैं इस ग्राउंड पे, किस पिच के ऊपर। तो आई थिंक वो एक डिफरेंस था जो दो टीम्स ने बहुत अच्छा किया और दो टीम्स अच्छा नहीं कर सकी। अब मेरे ख्याल में पिच रिपोर्ट हो गई दोनों लैंग्वेजेस में, या टॉस हो गए, कई बार जिक्र हुआ ऑस्ट्रेलियन सॉयल, बाउंस, कैरी, लेकिन उसके उसके जिम्मेदार बिल्कुल बरक्स बॉलिंग हो रही थी। मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा लेंस जो अडॉप्ट की थी पेशावर के बॉलर्स ने, फास्टर बॉलर्स ने, और जो लाहौर कराची कर रहा था, कंप्लीटली बैंग ऑपोजिट। मैंने मेंशन भी किया था, बहुत ज़्यादा तुले हुए थे कटर स्लोअर बॉल्स के ऊपर। आपके पास अगर पेस है ना 138 से 125 जो है, वो कुछ सेंस बनती है आप स्लोअर बॉल्स करें। ये पेशावर का मैप है जी, और वही बात है कि इन्होंने एक आधा स्लोअर बॉल किया पेशावर ने, और इनके पास विकेट टेकिंग ऑप्शंस बहुत थे। शोरफुल है, नाहिद हैं, उसके बाद मुकीम है जो कि रिस्ट स्पिनर हैं। सो ये तीनों जो हैं बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। एक बाउंसर से भगा सकते हैं नाहिद, दूसरे लेफ्ट आर्म का एंगल है शोरफुल का, वो इन स्विंग अच्छी करते हैं। आई थिंक जो बैलेंस चाहिए आपको, बैटिंग में भी बैलेंस चाहिए ना। हर कोई जो है वो समद की तरह बैटिंग नहीं कर सकता। इसी तरह बॉलिंग में भी एक आधा आपका स्पेशलिस्ट हो सकता है। मुस्तफिजुर फॉर एग्जांपल, वो अगर चेंज ऑफ पेस करते हैं ना, वो एक्सपर्ट हैं उसमें। मगर ये नहीं है कि अगर आपकी गेम पक्की नहीं है और आप बार बार वही बॉल कर रहे हैं और बार बार आपको छक्के लग रहे हैं। और मुझे ऐसे लगा कि किसी ने समझाने की भी कोशिश नहीं की, या खुद से देखें, ये टाइम नहीं होता वैसे कप्तान के पास T20 में, अपनी कप्तानी खुद करनी चाहिए। वो दौड़े थे यहाँ से ही, इधर से ही लॉन्ग ऑफ से, जब अब्बास आफरीदी को पहले स्लोअर बॉल पे 6 पड़ा, दूसरे स्लोअर बॉल पे 6 पड़ा, तीसरे पे नॉर्मल स्टॉक डिलीवरी पे 6 पड़ गया था। लेकिन मैं आपको नाहिद राना का ओवर दिखाना चाहूंगा, जो उनका पहला ओवर था, पेस, बॉल नया, और उन्होंने क्या ऑप्ट किया, कहीं स्लोअर कुछ नहीं, एवरीथिंग वाज स्ट्रेट फॉरवर्ड। बिल्कुल, ये इनके स्ट्रेंथ है ना, और ये आजम के अगेंस्ट बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी है। मुझे लगता है कि पुल, खैर इनकी स्पीड बहुत अच्छी है, मगर क्या है कि उन्होंने अपने आप को बैक किया, और यही है बात। बहुत कम ऐसे बॉलर्स हैं जो कि T20 में पेस को फ्लॉन्ट करते हैं। अगर आपके पास ये स्किल है तो इसको फिर पूरी स्पीड पे आप जाए ना। मुझे ऐसे लगता है कि कराची किंग्स के पास स्पीड भी नहीं है और स्पिन भी नहीं थी आज, और ये ऑस्ट्रेलियन सॉइल था। हम मेंशन किया, इसमें एक्स्ट्रा बाउंस था, बहुत ज़्यादा नहीं था मगर एक्स्ट्रा बाउंस है। यहाँ पे आप डेक को हिट करेंगे हार्ड, गेंद फ्लाई कर सकता है। हसन अली, आई थिंक इन्होंने मिस किया होगा उनको आज, जो इनकी काफ़ी प्रोलिफिक परफॉर्मर रहे हैं इस सीज़न भी, पिछले सीज़न भी। काफ़ी हैवी डिफीट है, होप करेंगे कराची इससे बाउंस बैक कर सके, क्योंकि टर्न अराउंड टाइम बहुत कम होता है। बिल्कुल। आपको कितना दुख है कराची मैं का? तो बर्बाद हो गया हूँ। इन्होंने तो मैच भी रुकवाने की कोशिश की थी बीच में। देखिए कराची की सिर्फ पॉजिटिव सबसे बड़ी बात यह कि पिछले तीनों मैच वो जीत के आए हैं, तो नेट रन रेट अभी फ़ौरन उनको डेंट नहीं डालेगा। अगर वो अगले मैचेस जीतने में कामयाब होते हैं तब उससे वो जान छुड़ा सकते हैं नेट रन रेट से। लेकिन अगर एक आध मैच और ऊपर नीचे हुआ तो तब इनके नेट रन रेट से इनको फ़र्क बहुत पड़ेगा। तो अच्छी चीज़ ये कि हसन अली अगर वापस आते हैं तो इनके पास ओवरऑल बॉलिंग यूनिट अच्छी है। आज मोइन अली को भी बहुत लेट इस्तेमाल किया, मेरे ख्याल से उनको भी जब एक विकेट गिर गई थी जल्दी लेके आ जाते शायद, तो वो एक प्रेशर डाल सकते हैं। बड़ा अच्छा रीड करते हैं वो बैटर्स को भी। वार्नर जेट लैग्ड होंगे ना, इतना लंबा सफर करके आए सही हैं। लग रहा था बिल्कुल। आइए दिखाते हैं कल कौन सा मैच है। आज डबल हेडर था, कल सिंगल हेडर है। अच्छा चलिए, एकदम से सब ने मेरे कान में बोला कि आपको एक और चीज पूछनी है, वो मैं पूछा, बूझो तो जाने। आइए, कुछ नंबर्स गेम है जो आपको दिखाने या शेयर करने हैं। HBL PSL के माइलस्टोन्स, हाईएस्ट टोटल कराची का 246, जिसका मैंने जिक्र किया, और सबसे बड़ी पार्टनरशिप भी रही 191 रन की, ये बाबर और मेंडिस की थी। और फिर मेंडिस की पहली 100 एज ए श्रीलंकन। पाकिस्तान में भी HBL PSL में भी फास्टेस्ट सेंचुरी फॉर ज़ालमी 48 गेंदों पे मेंडिस साहब, और बिगेस्ट विन इन टर्म्स ऑफ रन्स 159। लोएस्ट टोटल इन कराची 87। सारा कुछ आज ही हो गया। ऐसे मैच के बाद मेरे ख्याल से सबसे खुश जो होते हैं ना वो ग्राउंड्समैन होते हैं, ताकि आप उनको कुछ नहीं कह सकते कि ये पिच जो था वो आपने ऐसा बना दिया है वैसा। पिच में सब कुछ था, अब
चलिए अब दिखाते हैं आपको कल का मैच, जो कि शाम 6 बजे हम आपको ज्वाइन करेंगे हमारी कवरेज के साथ। और एक नज़र डालते हैं कि ये 18वां मैच है HBL PSL सीजन 11 का। और बस आ जाओ और देखते हैं कि कौन खेलेगा कल। ये है मुकाबला क्वेटा ग्लैडिएटर्स और रावलपिंडीज के बीच में। आई थिंक रावलपिंडीज अब वहाँ पहुँच चुका है जहाँ पे सारी क्वालिटीज, धावा बोलना ऑन पेपर सब बेकार है। अब 2 पॉइंट्स और कुछ नहीं। सना इसके बारे में बेहतर बता सकेंगी, पास ही रहती हैं, कभी पिंडी रहती है, कभी इस्लामाबाद रहती हैं। मेरे पास ये फायदा है कि मैं पिंडी इस्लामाबाद में कहीं पे भी जा सकती आई थिंक ये दोनों ही थोड़ी सी ठोकर खाए हुए हैं। क्वेटा ग्लैडिएटर्स भी पहला मैच जीते और लगातार 3 हारे हैं, तो अच्छा है कल फैसला हो जाएगा कि कौन थोड़ा सा आगे पिंडीज जाएगा। के लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए नई फ्रेंचाइज है, हम सब चाहेंगे कि जो नई फ्रेंचाइजेज आई हैं वो एक अच्छी क्वालिटी क्रिकेट लेकर आएँ। पहला मैच ये बड़ा अच्छा खेले थे पेशावर के अगेंस्ट, वो आखिर में जाके चेज़ हो गया, बट उसके बाद नीचे की नीचे इनकी परफॉर्मेंस जाती रही। तो ये ज़रूर होगा कि एटलीस्ट अच्छी क्रिकेट खेलने को मिले, तगड़ा फाइट नज़र आए, और ज़रूरी है कि ये पॉइंट ज़रूर हासिल करें अब कल के मैच में। चलिए ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। जाएं, रेस्ट करें आराम से, और उसके बाद कल मुलाकात होगी आप लोगों से, और वो होगी शाम 6 बजे 18वें मैच के साथ ऑफ HBL PSL सीजन 11। अपना ख्याल रखिए, शब खैर। नया जमाना गाएंगे नया तराना, मैदान में लगेगा नारा, आए हैं हम दोबारा, एक बार फिर करके दिखा दे, शेरों सा लड़के दिखा दे, दुनिया पे छा जाएंगे, एक धड़कन दिल है 11। हम मुड़ते जाएं, अब रुक ना पाए, मौका मिले तो धरती हिला देंगे। हम आ गए हैं, हम छा गए हैं।